अब क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग आर द सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन ऑफ सदफ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। ये कुछ हमें ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं, ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन्स यहाँ तक हैं 25 अप्रैल तक। और रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया प्रीपेड सेल्स जर्नल 22, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल 15 एंड पास द एंट्रीज ऑन अप्रैल 30, 2017। एंट्रीज वही कहते हैं जो सेल्स जर्नल के लास्ट में हम एंट्री पास करते हैं। और ये जो नंबर हमें दिया गया है 22 एंड 15, ये पेज नंबर होता है, ठीक है। तो हमें जस्ट सेल्स जर्नल एंड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल बनाना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमने सेल्स जर्नल के लिए उसका फॉर्मेट रेडी करा, प्रिपेयर करा। सदफ एंड कंपनी सेल्स जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, ठीक है। सेल्स जर्नल के लिए नेम ऑफ कस्टमर का कॉलम आएगा। यहाँ पे पेज नंबर 22 लिख दिया क्योंकि सेल्स जर्नल का पेज नंबर था 22, इसलिए यहाँ पे सेल्स जर्नल का पेज नंबर 22 लिख दिया। पोस्ट रेफरेंस अमाउंट। अब वन बाय वन हम ट्रांजेक्शन को पिक करते रहेंगे एंड सेल्स जर्नल में उसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो थी वो अप्रैल 3 की थी। सोल्ड मर्चेंडाइज टू शामीम एंड कंपनी 7,250 रुपीज, इनवॉइस नंबर 3212, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो सोल्ड हुई है मर्चेंडाइज शामीम एंड कंपनी को 7,250 रुपीज की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना ही ऑन अकाउंट लिखा हुआ है और ना ही फॉर कैश लिखा हुआ है, तो इट्स मीन जो है ये ऑन अकाउंट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस नंबर मेंशन किया है, ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या होता है कि आपने जो है वो सेल्स हो गई मर्चेंडाइज, फिर आपको कोई एक नोट वगैरह दे दिया होगा और उस पर इनवॉइस लिख देते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई सेल मर्चेंडाइज और नहीं लिखा हुआ कि ऑन अकाउंट पर फॉर कैश पे, वैसे हम वहाँ पे फॉर कैश कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। जब भी मर्चेंडाइज या परचेजेस हो और नहीं लिखा जाए कि उधार पे की गई है, कैश के लिए की गई है, तो वहाँ पर हम कैश कंसिडर करते हैं कि वो कैश पे होगी, लेकिन इनवॉइस नंबर दे दिया गया है यहाँ पे। तो इट्स मीन ये जो मर्चेंडाइज है, ये वो सेल्स जो ये मर्चेंडाइज ये उधार पे की गई है, तो इसको हम सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, कि 3 अप्रैल, ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या थी उसकी 3212, नेम ऑफ कस्टमर कौन थे, शामीम एंड कंपनी, और उनकी अमाउंट क्या थी 7,250 रुपीज, ठीक है। एंड 7 अप्रैल सोल्ड मर्चेंडाइज टू नसीम ट्रेडर्स 8,200, इनवॉइस नंबर 3213, ठीक है। इनको भी हमने सेल्स जर्नल में ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। 7 अप्रैल उनकी इनवॉइस नंबर जो था वो 3213, नसीम ट्रेडर्स, उनकी अमाउंट थी 8,200। 10 अप्रैल मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम शामीम एंड कंपनी 600, इशू क्रेडिट मेमो नंबर 124। तो ये रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, इसलिए सेल्स रिटर्न जर्नल में इसका काम है, इसको स्किप कर देंगे। अप्रैल 13 इशू इनवॉइस नंबर 3214 टू निगार जहरा फॉर मर्चेंडाइज सोल्ड 8,750 रुपीज, इसको हम सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। 13 अप्रैल इनवॉइस नंबर 3214 निगार जहरा, उनकी अमाउंट थी 8,750 रुपीज। 15 अप्रैल सोल्ड मर्चेंडाइज टू रजा ब्रॉस फॉर 15,150 रुपीज, इनवॉइस नंबर 3215, इसको भी हम जो है वो सेल्स जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे 15 अप्रैल इनवॉइस नंबर 3215 रजा ब्रॉस, अमाउंट थी 15,150 रुपीज। 16 अप्रैल मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम निगार जहरा 775 रुपीज, क्रेडिट मेमो नंबर 126। तो इसका रिटर्न सेल रिटर्न एंड जर्नल में काम है, हम इसको स्किप कर देंगे। 20 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल्स टू अजहर ब्रॉस 3,300, इनवॉइस नंबर 3216, इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। 20 अप्रैल इनवॉइस नंबर था 3216, नेम ऑफ कस्टमर अजहर ब्रॉस, और इन अमाउंट थी 3,300। एंड 25 अप्रैल मर्चेंडाइज रिटर्न फ्रॉम अजहर ब्रॉस 50 रुपीज, क्रेडिट मेमो नंबर 128। तो ये रिटर्न है, तो इट्स मीन कि सेल्स जर्नल की जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम क्या है लाइन ड्रॉ करी हमने, इस तमाम अमाउंट को हमने टोटल किया, तो हमारी टोटल अमाउंट आई 42,650 रुपीज। एंट्री पास करनी, अकाउंट सेल्स जब भी होता है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट भी लिखना होता है यहाँ पे, एंड मंथ की लास्ट डेट डल जाती है 30 अप्रैल, ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। तो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे,
सदफ एंड कंपनी सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। अब क्वेश्चन में जितनी भी सेल्स रिटर्न की ट्रांजेक्शन हैं वो हम सब सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो 3 अप्रैल की जो ट्रांजेक्शन थी वो सेल्स की थी, 7 अप्रैल की जो ट्रांजेक्शन थी वो भी सेल्स की थी, 10 अप्रैल को हाँ रिटर्न हुई थी मर्चेंट रिटर्न किससे, शामीम एंड कंपनी से 600 की। ठीक है, कॉलम आपको पता है किस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, डेट का कॉलम होगा, ठीक है, इनवाइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, अमाउंट। पेज नंबर 15 सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल का जो पेज नंबर था वो 15 था। ठीक है, इसलिए हमने 15 पेज नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो 10 अप्रैल को जो है वो उनकी इनवाइस नंबर 1 to 4 था, शामीन एंड कंपनी नेम ऑफ कस्टमर थे एंड 600 की उन्होंने रिटर्न करी थी। ठीक है, तो उनकी डेट डाली हमने। ठीक है, इनवाइस नंबर 1 to 4 था एंड नेम ऑफ कस्टमर शामीन एंड कंपनी, उनकी अमाउंट थी 600। ये 10 अप्रैल वाली। ठीक है, एंड 13 अप्रैल में जो है वो सेल्स हुई थी। ठीक है, एंड 15 अप्रैल को भी सेल्स हुई थी एंड 16 अप्रैल को बिल्कुल जो है वो मर्चेंडाइज रिटर्न हुई थी निगाह ज़हरा से 775 रुपीज़ की, क्रेडिट मेमो नंबर 126। ठीक है, क्रेडिट मेमो मतलब इनवाइस नंबर ही। तो यहाँ पे हमने लिखा 16 अप्रैल, इनवाइस नंबर 126, नेम ऑफ कस्टमर निगाह ज़हरा, उनकी अमाउंट थी 775 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो लास्ट रिटर्न हुई है वो 25 अप्रैल को, ये मर्चेंट रिटर्न फ्रॉम अजहर ब्रॉस 50 रुपीज़, क्रेडिट मेमो नंबर 128। तो हमने यहाँ पे लिखा 25 अप्रैल, इनवाइस नंबर 128, कस्टमर का नाम है अजहर ब्रॉस एंड अमाउंट है 50 रुपीज़। ठीक है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गई है। अब हम टोटल कर लेते हैं एंड एंट्री पास कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी, हमने 30 अप्रैल डेट डाली। सेल्स रिटर्न की जो एंट्री होती है वो ये होती है कि सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट, अकाउंटेबल क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट हमें मेंशन करना है। इन तीनों अमाउंट्स को हमने जब टोटल किया तो हमारे पास टोटल अमाउंट है 1425। ये सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल आपका बन गया। इन जो क्वेश्चन नंबर 4 था इनमें सिर्फ 2 ही रिक्वायरमेंट दी, सेल्स जर्नल की एंड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है।